पति पत्नी का रिश्ता संसार के सबसे अनमोल और महत्वपूर्ण बंधनों में से एक है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और जिम्मेदारी का अटूट बंधन है। ये रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब दोनों जीवन साथी एक दूसरे का हर कदम पर साथ दें, हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। लेकिन जब इस रिश्ते में दूरी आ जाती है, चाहे वो भावनात्मक हो या शारीरिक, तो ये केवल दुख और पछतावा ही लाता है। आज हम एक ऐसी कथा पर विचार करेंगे जो उन लोगों के लिए एक गंभीर संदेश है जो अपने जीवन साथी के प्रति लापरवाही बरतते हैं या उनके महत्व को नहीं समझते। जब पत्नियां बनाती हैं दूरी। यह एक कटु सत्य है कि कई विवाहित जीवन में कुछ पत्नियां जानबूझकर अपने पति से रात में शारीरिक और भावनात्मक दूरी बनाए रखती हैं। वे उन्हें अपने करीब आने नहीं देती और तरह तरह के बहाने बनाती हैं। यह स्थिति न केवल उनके रिश्ते के लिए बल्कि उनके पूरे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति से दूर रहती हैं या उन्हें तिरस्कार करती हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका यह व्यवहार उनके पति को ही नहीं बल्कि स्वयं उनके जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। अक्सर ऐसी स्त्रियां भविष्य में गहरा पछतावा करती हैं और ये पछतावा उनके जीवन का एक कड़वा हिस्सा बन जाता है। क्या पति पत्नी का एक साथ सोना आवश्यक है? यह प्रश्न हर विवाहित जोड़े के लिए सोचने योग्य है। एक साथ सोना केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं है, ये सुरक्षा, विश्वास और प्रेम के प्रदर्शन का एक माध्यम है जो रिश्ते की नींव को मजबूत करता है। जो पत्नियां अपने पति के पास आने पर उन्हें खरी खोटी सुनाती हैं, अपमानित करती हैं, उन्हें यह समझना होगा कि वे अपने रिश्ते को खतरे में डाल रही हैं। मधुपुर की कहानी, धोखे की शुरुआत। एक समय की बात है, मधुपुर नामक नगर के पास एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक निर्मल तालाब था जिसका पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। तालाब के पास एक छोटे से मिट्टी के घर में धर्मपाल नामक किसान अपनी रूपवान पत्नी गौरी और दो बच्चों के साथ रहता था। गौरी अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, रात के तीसरे पहर धर्मपाल चुपके से अपने घर से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, मानो वो किसी विशेष मुलाकात के लिए जा रहा हो। घने पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ वो तालाब के पास पहुंचा जहां उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के बाहर एक अन्य सुंदर स्त्री सुमन खड़ी थी। सुमन ने धर्मपाल को देखते ही मुस्कुराकर कहा, हे स्वामी, आज इतनी देर क्यों? मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी गौरी को नींद नहीं आ रही थी। मैं उसे सुलाने में व्यस्त था। जब वो गहरी नींद सो गई तभी मैं धीरे से उठा और तुम्हारे पास आया। इसी कारण मुझे आज आने में देर हो गई। सुमन ने कहा, मैं समझती हूं, लेकिन अगली बार इतनी देर मत करना। हमें सवेरा होने से पहले ही अपने अपने घर लौटना होगा। धर्मपाल और सुमन दोनों झोंपड़ी के अंदर चले गए और उन्होंने अपनी खुशियों का आनंद लिया। धोखे का सिलसिला और चेतावनी। धर्मपाल अपनी पत्नी गौरी को धोखा दे रहा था और वो रोज छुप छुप कर सुमन से मिलने आता था। वहीं सुमन भी अपने पति को धोखा देकर धर्मपाल से मिलने आती थी। ये कहानी दिखाती है कि जब पति पत्नी के बीच भावनात्मक और शारीरिक दूरी आ जाती है तो उनका रिश्ता टूटने लगता है। ये दूरी ही अक्सर बाहरी आकर्षण और धोखे का मार्ग खोलती है। ये विश्वासघात न केवल उनके अपने जीवन को बल्कि उनके बच्चों और समाज को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। उनका ये धोखे का सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। दर्शकों, ये कथा उन सभी के लिए एक गंभीर चेतावनी है जो अपने जीवन साथी को धोखे में रखते हैं। जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है या जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देता है, उन दोनों को अपने कर्मों का बड़ा पछतावा होता है। उनके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए, वरना बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। देवलोक का प्रसंग। आइए आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं। इस बीच इंद्रलोक का वातावरण बड़ा ही शांत था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और एक मंद सुगंधित पवन बह रही थी। इंद्रलोक के भव्य महल में देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे, दिव्य प्रकाश से सुशोभित। तभी गरुड़ महाराज आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए तीव्र गति से पहुंचे। गरुड़ ने इंद्र को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से निवेदन किया, हे देवराज, मैं पृथ्वी लोक से लौट रहा हूं और वहां मैंने एक विचित्र और विचलित करने वाली घटना देखी है। मेरे मन में असंख्य प्रश्न खड़े हो गए हैं। कृपा करके मुझे उनके उत्तर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने स्नेहपूर्वक गरुड़ की ओर देखा और कहा, हे गरुड़, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अपनी बात निसंकोच होकर कहो। पृथ्वी लोक का विचलित कर देने वाला दृश्य। गरुड़ ने अपनी बात जारी रखी, हे देवेंद्र, मैंने एक ऐसी स्त्री को देखा जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन रात के समय उसने अपने परिवार को धोखा दिया। वो अपने पति को बिस्तर पर सुलाकर चुपके से जंगल की ओर चली गई। वहां वो एक झोंपड़ी के पास एक पुरुष का इंतजार कर रही थी। वो पुरुष भी अपने परिवार का मुखिया था, जो अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देकर उसी झोंपड़ी में पहुंचा।
मैंने देखा कि वो स्त्री और पुरुष आपस में मिलकर शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये दृश्य देखकर मेरा मन अत्यंत विचलित हो गया। हे देवराज, मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि जो स्त्री और पुरुष अपने जीवन साथी और बच्चों को धोखा देकर ऐसे कृत्य कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या परिणाम होंगे। क्या ये कलयुग का प्रभाव है या मानव मन की दुर्बलता? इंद्र का उत्तर, कलयुग और स्वार्थ। देवराज इंद्र ने गरुड़ की बात ध्यान से सुनी और उन्हें शांत रहने का संकेत देते हुए कहा, हे गरुड़, इतने उद्विग्न मत हो। ये कलयुग है और इसमें ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं है। कलयुग में मनुष्य अपनी स्वार्थी इच्छाओं और वासनाओं के अधीन हो जाता है और यही उनके पतन का मुख्य कारण है। इंद्र ने आगे कहा, तुम्हारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब तुम अपने प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछो, मैं उनके उत्तर देने के लिए तैयार हूं। गरुड़ के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। तब गरुड़ ने हाथ जोड़कर अपने 2 मुख्य प्रश्न पूछे। 1. पहला प्रश्न, हे देवेंद्र, ऐसी स्त्रियां जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती और उनसे दूरी बनाए रखती हैं, उनके जीवन में क्या परिणाम होते हैं? क्या ऐसा करना उनके लिए पाप है? 2. दूसरा प्रश्न, ऐसी कौन कौन सी 3 अनजाने में की गई गलतियां हैं जो स्त्रियां कर बैठती हैं और जिसके कारण उन्हें पूरे जीवन भर पछताना पड़ता है? देवराज इंद्र गरुड़ की ओर देखते हुए बोले, हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं विस्तार से दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, ये केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी है। पति पत्नी के संबंधों में संतुलन और समझ अत्यंत आवश्यक है। यदि दोनों में से कोई भी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भूल जाता है तो परिणाम दोनों के लिए घातक हो सकते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा जिन्हें तुम मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग में लाना। इंद्र की कथा, सिद्धपुर के व्यापारी और अधिक स्वतंत्रता का परिणाम। देवराज इंद्र ने गरुड़ की जिज्ञासा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। कलयुग में यह सामान्य है कि लोग अपनी मर्यादा भूलकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जहां सम्मान और प्रेम नहीं रहता, वहां दोनों अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। इंद्र ने कथा सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, सिद्धपुर नामक नगर में सुधाकर नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से बहुत धन अर्जित किया था। सुधाकर और उसकी पत्नी सुमति अपने इकलौते पुत्र अरुण को बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसी प्रेम के कारण उन्होंने उसे बचपन से ही अत्यधिक स्वतंत्रता, आजादी दे रखी थी। अरुण जो चाहता वही करता था, उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया जाता था। इंद्र ने आगे कहा, कहते हैं अधिक आजादी इंसान को बिगाड़ देती है। अरुण के साथ भी यही हुआ। वो गलत संगति में पड़ गया। उसे जुआ खेलने और वेश्याओं के पास जाने की बुरी आदत लग गई। धीरे धीरे वो अपने पिता का धन बर्बाद करने लगा। गरुड़ ने पूछा, हे देवराज, अरुण ने ऐसा क्यों किया? क्या उसके माता पिता ने उसे समझाने का प्रयास नहीं किया? इंद्र ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुधाकर और सुमति ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब एक व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है तो उसे सही राह पर लाना बड़ा कठिन हो जाता है। अरुण ने अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर दिया। वो अपनी मां से झूठ बोलकर धन लेता और जुए में हार जाता था। जुआ और वासनाओं के चक्कर में वो अपनी कामनाओं का गुलाम बन गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई कि उसने न केवल अपने पिता की संपत्ति बर्बाद की, बल्कि अपने स्वास्थ्य और चरित्र को भी खो दिया। इंद्र ने अंत में कहा, हे गरुड़, यह कथा उन माता पिता के लिए एक चेतावनी है जो अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं रखते। अधिक छूट और गलत संगति इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। गरुड़ ने कहा, हे देवेंद्र, ये कथा बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। देवराज इंद्र ने गरुड़ को समझाते हुए कहा, हे गरुड़, अब इस कथा को और ध्यान से सुनो। ये मनुष्य की कमजोरियां और उनके घातक परिणाम को समझने में तुम्हारी मदद करेगी। विवाह से सुधार का प्रयास। जब व्यापारी सुधाकर को अपने पुत्र अरुण के जुआ, नशा और वेश्यागमन में लिप्त होने का पता चला तो वो बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा, मेरा पुत्र मेरी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो ये सब कुछ नष्ट कर देगा। सुधाकर ने समस्या का समाधान विवाह में ढूंढा। उसने मन ही मन विचार किया कि शादी के बाद जब घर में पत्नी आएगी तो अरुण अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा और वेश्याओं के पास जाना बंद कर देगा। इस सोच के साथ सुधाकर ने एक धनवान सेठ की बेटी मोहिनी से अरुण का रिश्ता तय कर दिया। मोहिनी केवल रूपवती ही नहीं बल्कि गुणवान और नेक दिल स्त्री भी थी। विवाह के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा। मोहिनी की सुंदरता और उसके निष्कपट प्रेम ने अरुण को अपनी ओर आकर्षित किया। उसने वेश्याओं के पास जाना छोड़ दिया और घर में रहने लगा। मोहिनी ने अपनी अच्छाइयों से अरुण को सुधारने का भरसक प्रयास किया। भाग्य का क्रूर चक्र और विनाश। लेकिन समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ समय बाद अरुण के माता पिता सुधाकर और सुमति वृद्धावस्था के कारण इस संसार से चले गए। उनके जाने के बाद अरुण पर कोई मार्गदर्शक नहीं बचा। मोहिनी के साथ रहते हुए अरुण ने वेश्यागमन तो छोड़ दिया, पर उसकी जुए की आदत अब भी बनी हुई थी।
ये आदत धीरे धीरे उसे बर्बादी की ओर ले गई। उसने जुए में अपने पिता की वर्षों की मेहनत से अर्जित सारी संपत्ति कुछ ही समय में हार दी। अब अरुण के पास न तो धन था और न ही कोई हुनर कौशल। वो पूरी तरह कंगाल हो गया। मानवश्री ने एक दिन उससे कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कृपया कहीं नौकरी ढूंढ लीजिए ताकि हमारा गुजारा हो सके। इंद्र ने कहा, हे गरुड़, ये जान लो कि मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान होती है। यदि कोई व्यक्ति राजा के पास भी नौकरी मांगने जाता है तो राजा सबसे पहले उसकी योग्यता और हुनर पूछता है। अरुण के पास कोई हुनर नहीं था। उसने अपनी सारी शक्ति और समय जुआ खेलने और गलत कामों में बर्बाद कर दिया था। अरुण अब अपने परिवार के लिए भोजन तक जुटाने में असमर्थ हो गया था। यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन और दयनीय समय था। पत्नी का अंतिम उपदेश, पछतावे के 3 सबक। देवराज इंद्र ने कहा, हे गरुड़, अब सुनो कि अरुण ने किस तरह अपने जीवन को बर्बाद कर लिया और कैसे उसके हिस्से में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। अरुण के पास अब एक पुत्र और एक पुत्री थी जो विवाह योग्य हो चुके थे। घर में दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा था। अरुण पूरी तरह से कमजोर और अस्वस्थ हो चुका था। एक दिन अरुण अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी पत्नी मोहिनी के पास गया और उसे मनाने का प्रयास करने लगा। मोहिनी ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे स्वामी, संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना नहीं होती। असली सुख दूसरों की मदद करने और एक नेक जीवन जीने में है। जो लोग अपनी वासनाओं में अंधे हो जाते हैं वे अंततः बर्बाद हो जाते हैं। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। मोहिनी ने आगे कहा, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में बताना चाहती हूं जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं और बाद में जीवन भर पछताते हैं। इन्हें तुम ध्यान से सुनो और समझो। पहली गलती, शिक्षा और हुनर की उपेक्षा। सबसे पहली गलती यह है कि लोग अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर को महत्व नहीं देते। ऐसे लोग बाद में अपने करियर और जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। यदि आपने अपनी जवानी में कोई कौशल सीखा होता या ज्ञान अर्जित किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। यही गलती आपको जीवन भर परेशान करती है। 2, दूसरी गलती, काम टालने की आदत, आलस्य। दूसरी गलती है काम टालने की आदत। यदि कोई व्यक्ति अपनी जवानी के दिनों में आलस्य करता है और समय का सही उपयोग नहीं करता तो भविष्य में उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में दिक्कतें आती हैं। जो समय तुमने बर्बाद किया वही तुम्हें आज परेशान कर रहा है। 3, तीसरी गलती, गलत संगति और बुरी आदतें। तीसरी गलती है गलत संगति। जवानी में गलत संगति और बुरी आदतें जैसे नशा, जुआ और गलत रिश्ते इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती हैं और उसके जीवन को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। तुमने ये सब किया, इसीलिए आज तुम इस स्थिति में पहुंचे हो। मोहिनी ने अंत में कहा, हे स्वामी, अब मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा नहीं कर सकती। हमारी उम्र भी अब आधी से ऊपर हो चुकी है। अब समय है कि हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाएं। यही हमारी आत्मा को शांति और मोक्ष देगा। देवराज इंद्र ने कथा समाप्त करते हुए गरुड़ से कहा, हे गरुड़, ये कथा दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत कर्म एक पूरे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। अब मैं तुम्हारे मुख्य प्रश्नों के उत्तर दूंगा। गरुड़, तुम कौन सा उत्तर पहले सुनना चाहोगे? उन स्त्रियों का परिणाम जो अपने पति से दूरी रखती हैं, या फिर इंद्र के मुख से उन 3 पापों का विस्तार जो ऐसे रिश्ते में होते हैं? मोहिनी ने अपने पति अरुण को जीवन के 4 आश्रमों का सार समझाते हुए अपनी बात पूरी की। बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य, इसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश, पुत्र और बहू की कामना पूरी होने के बाद वृद्धावस्था में हमें उसी ब्रह्मचारी जीवन की ओर लौटना चाहिए जहां से हमने गृहस्थ जीवन शुरू किया था। अब हमारे लिए पूजा पाठ, भजन कीर्तन और भगवान की सेवा ही कर्तव्य है। मोहिनी ने दृढ़ता से कहा, मैं अब अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगी जिस तरह तुमने अपनी जवानी में अपनी शक्ति और समय बर्बाद किया। मुझे यकीन है कि भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अब यही सही समय है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। देवराज इंद्र ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, ये कहानी मानव जाति के लिए एक सबक है। जो लोग अपनी जवानी बर्बाद करते हैं उन्हें वृद्धावस्था में पछताना पड़ता है। शिक्षा, मेहनत और सही संगति ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाती है। इन चीजों को नजरअंदाज करने पर जीवन दुखों और कठिनाइयों से भर जाता है। अचानक त्याग और नया पतन। मोहिनी ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए अरुण से काम क्रीड़ा का पूरी तरह त्याग कर दिया। उसका एकमात्र उद्देश्य अब बच्चों का विवाह और परिवार की भलाई था। कुछ समय बाद भाग्य ने करवट ली। मोहिनी को एक वृद्धा मिली जिसके पास संतान नहीं थी। वृद्धा ने अपना सारा धन और संपत्ति मोहिनी को सौंप दी। बदले में केवल 2 वक्त की रोटी और परिवार में स्थान मांगा। मोहिनी ने सहर्ष वृद्धा को स्वीकार किया। वृद्धा के धन के सहयोग से अरुण और मोहिनी ने बच्चों का विवाह कर दिया और घर में खुशहाली लौट आई। लेकिन इस खुशहाली के बीच अरुण का स्वभाव फिर से बिगड़ने लगा।
मोहिनी द्वारा अचानक और पूर्ण शारीरिक दूरी बना लेने के कारण वो वासनाओं से पीड़ित हो उठा। मोहिनी का ये असहनीय त्याग उसे अनियंत्रित कर गया। अरुण धीरे धीरे एक अन्य स्त्री के जाल में फंस गया। वो अपनी पत्नी और बच्चों को सुलाकर रात के अंधेरे में उस पर स्त्री के पास जाता था और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता था। इंद्र ने रहस्योद्घाटन किया। हे गरुड़, वो पुरुष जो अपनी झोपड़ी में पराई स्त्री के साथ मिलता था वो कोई और नहीं, वही अरुण था। उसकी पत्नी मोहिनी ने उसके साथ सोने और काम क्रीड़ा करने से पूरी तरह मना कर दिया था, जिससे अरुण अपने जीवन साथी के प्रति उदासीन हो गया और पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया। यही उसकी बर्बादी का कारण बना। वैवाहिक जीवन के 3 अनिवार्य सबक। इंद्र ने आगे कहा, मित्रों, इस कथा का सार यह है कि किसी भी संबंध में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जिस प्रकार मोहिनी ने एकदम से अरुण का साथ छोड़ा, वो भी सही नहीं था। पति को सुधारने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। जो स्त्रियां अपने पति का अचानक त्याग करती हैं, वे अनजाने में उन्हें गलत रास्ते पर धकेल देती हैं। हर स्त्री को अपने परिवार और पति को सही रास्ते पर रखने के लिए इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। रात में साथ सोने का त्याग न करें, निकटता बनाए रखें। स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति के साथ रात में सोने का त्याग न करें। यदि वे ऐसा करती हैं तो रिश्ते में भावनात्मक और शारीरिक दूरी आती है। एक साथ सोना केवल शारीरिक निकटता नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम का प्रतीक भी है। दूरी बनने पर पति के पराई स्त्रियों की ओर आकर्षित होने की संभावना बढ़ जाती है। 2. पति की इच्छाओं का सम्मान करें और संतुलन बनाएं। काम क्रीड़ा पति पत्नी के रिश्ते का एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। यदि कोई स्त्री पति की इच्छाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करती है और दूरी बनाती है तो पति भटक सकता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे इच्छाओं का सम्मान करते हुए धीरे धीरे और समझदारी से पति को सही रास्ते पर लाएं। ये संतुलन परिवार के लिए आदर्श बनता है। 3. पति को धैर्य और समझदारी से सही मार्ग पर लाएं। यदि कोई पति बुरी आदतों या वासनाओं में लिप्त है तो स्त्री का कर्तव्य है कि वो उसे सुधारने का प्रयास करे। उसे अच्छे सत्संग, भागवत चर्चा और धार्मिक स्थानों पर ले जाना चाहिए। धैर्य और समझदारी से किए गए ये प्रयास किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हैं। अपने पति की कमजोरियों को समझते हुए उसे सही दिशा में ले जाना चाहिए, न कि उसे पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। इंद्र ने अंत में कहा, पति पत्नी दोनों को यह समझना चाहिए कि उनका रिश्ता एक दूसरे की ताकत है। स्त्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल भगवान का भजन ही पर्याप्त है, जबकि उसका पति गलत रास्ते पर चला जाए। भगवान की भक्ति के साथ साथ अपने परिवार और पति की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गरुड़ की विदाई और निष्कर्ष। गरुड़ ने यह कथा सुनने के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवराज, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं इस ज्ञान को पृथ्वी लोक पर जाकर मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग करूंगा। इसके बाद गरुड़ जी वहां से विदा हो गए। 7. ये कथा हमें सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल एक साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने, सहयोग करने और सही राह पर लाने का नाम है। जहां संतुलन और सामंजस्य होता है, वहीं परिवार और समाज में सुख शांति बनी रहती है। 1. भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव बनाए रखें। दूरी त्याग नहीं बल्कि पतन का कारण बनती है। 2. आपसी समझ और संतुलन से पति की बुरी आदतों को सुधारें। 3. किसी भी परिस्थिति में परिवार की भलाई सबसे महत्वपूर्ण है।